हेलो यूट्यूब, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू आवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने आप को और अपने डेटा को सिक्योर रखते हुए अपने इंटरनेट की स्पीड को किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं, एंड वो भी बिल्कुल फ्री। तो चलिए चलते हैं आज के इस एजेंडा की तरफ और देखते हैं क्या टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कि डीएनएस सर्वर क्या होता है, क्योंकि जो हमारे इंटरनेट की स्पीड हम बढ़ाने वाले हैं वो टोटली बेस्ड है डीएनएस सर्वर पे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डीएनएस सर्वर एक्चुअल में क्या होता है, किस तरीके से डीएनएस सर्वर काम करता है। देन हम समझेंगे कि 1.1.1 एंड रैप क्या है एक्चुअल में, एंड किस तरीके से हम 1.1.1 को सेटअप कर सकते हैं अपने विंडोज़ में, अपनी काली मशीन में, अपने एंड्रॉयड मोबाइल में एंड अपने राउटर पे। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप काली लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप विंडोज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको अपने घर के राउटर पे इसको कॉन्फ़िगर करना है या फिर अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, किस तरीके से इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम सेटअप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझने वाले हैं, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डीएनएस क्या होता है, डीएनएस सर्वर क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि आपके आईपी को नेम में और आपके नेम को आईपी में चेंज करने का काम करता है। थोड़ा इजी वे में समझते हैं। डीएनएस एक फ़ोन बुक की तरह है इंटरनेट पे। जिस तरीके से हमारे स्मार्टफोन में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है, जिस किसी को भी हमें कॉल करना होता है उसका एक नाम वहाँ पे टाइप करते हैं, उसका नंबर पे कॉल लग जाती है। ठीक इसी तरीके से डीएनएस का भी काम होता है। डीएनएस नाम को आईपी में चेंज करने का काम करता है। डीएनएस ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि जितने भी डोमेन नेम्स हैं, लाइक www.google.com, www.mastersnake.in, www.facebook.com, ये जितने भी डोमेन नेम्स हैं, इन सभी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में चेंज करने का डीएनएस का काम होता है। तो चलिए अब समझते हैं डीएनएस की वर्किंग को, ताकि आपको और ज़्यादा इजी वे में समझ में आ सके कि डीएनएस क्या है एंड डीएनएस वर्क कैसे करता है। लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट को विजिट करते हो www.domainnames.com। तो जब कभी भी आपने ब्राउज़र पे जाके एक वेबसाइट का नाम हिट करते हो तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। वो डीएनएस सर्वर ये चेक करता है कि जिस भी डोमेन नेम का आपने नाम लिखा है, चाहे वो facebook.com है, चाहे वो google.com है या वो mastersnake.in है, जो भी डोमेन नेम का आपने नाम लिखा है उसका आईपी एड्रेस क्या है। डीएनएस सर्वर के अंदर हर एक डोमेन नेम का हर एक आईपी एड्रेस एलोकेट होता है, यानी कि उसका एक पूरा एक फ़ोन बुक की तरह एक वहाँ पे लिस्ट बनी होती है कि किस डोमेन का क्या आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे आपके डोमेन नेम के साथ एक आईपी एड्रेस मैप होता है डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर वो आईपी एड्रेस आपके सिस्टम को वापस से रिवर्ट करता है। देन आपके सिस्टम को जब एक आईपी एड्रेस मिलता है तो आपका सिस्टम उस आईपी एड्रेस के थ्रू जो आपका टारगेट सर्वर है, यानी कि जहाँ पे आप जाना चाहते थे, चाहे वो domainnames.com हो, चाहे वो facebook.com हो, उस facebook.com पे जाके आपको वहाँ पे पहुँचाता है। एंड जिस किसी चीज़ के लिए भी आपने facebook.com को रिक्वेस्ट किया था वो वहाँ से आपको रिवर्ट करता है। तो इसी तरीके से काम करते हैं डीएनएस। जब कभी अपने ब्राउज़र पे आप कोई भी वेबसाइट का नाम आप हिट करते हो तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर के पास। देन डीएनएस सर्वर उस वेबसाइट का आपको एक आईपी एड्रेस देता है जिस किसी के लिए भी आपने उसको रिक्वेस्ट दी थी, एंड देन उस आईपी एड्रेस के बिहाफ पे आप अपने वेब सर्वर को एक्सेस करते हो। तो इसी तरीके से वर्किंग होता है डीएनएस का। डीएनएस के बारे में अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, अगर आपको उसकी फुल वर्किंग जाननी है कि डीएनएस सर्वर किस तरह से वर्क करता है, किस तरीके से हम डीएनएस सर्वर को सेटअप कर सकते हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर एक वीडियो लाके दूंगा डीएनएस सर्वर के ऊपर फुल ट्यूटोरियल की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब कभी भी हम नॉर्मली कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी वेबसाइट का हम नाम लिखते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है। तो जब कभी भी आप अपने घर के कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल फ़ोन में जब किसी भी वेबसाइट को हिट करते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है आपके आईएसपी के पास, क्योंकि जनरली आईएसपी के पास अपना खुद का डीएनएस रिजॉल्वर होता है। तो आईएसपी ही आपके डोमेन नेम को आईपी में रिजॉल्व करके वो आईपी आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है, जो भी हमारा आईएसपी होता है, यानी कि जो भी हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, वो हमारी हर एक वेबसाइट को, हर एक एप्लीकेशन को देख सकता है जो भी हम विजिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने facebook.com को विजिट करा तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है आपके आईएसपी के पास। देन वो आईएसपी आपकी रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करके आपको उसका रिजल्ट ला के देता है। तो जब कभी भी कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हो, कोई भी एप्लीकेशन आप विजिट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी जो रिक्वेस्ट जाती है वो आईएसपी के पास जाएगी। यानी कि आईएसपी क्लियरली यहाँ पे देख सकता है कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो और आप क्या सर्व कर रहे हो, इवन अगर वो इनक्रिप्टेड है तो भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा डीएनएस सर्वर होता है हम उसके डीएनएस सर्वर को चेंज करते हैं। यानी कि अभी तक हम एक आईएसपी के डीएनएस सर्वर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो भी हमारी क्वेरी रिजॉल्व हो रही थी वो आईएसपी के डीएनएस सर्वर पे हो रही थी। और कई बार जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जो हमारे आईएसपी होते हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को सेल भी कर देते हैं एडवर्टाइजर को, ताकि हमें सेम चीज़ के एडवर्टाइजमेंट भी देखने को मिले। तो इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड के फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर के बारे में, जो है 1.1.1।
तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 1.1. क्या होता है, किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी इंटरनेट की ब्राउजिंग स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो 1.1.1 एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है। सेम जैसे कि आपका आईएसपी के डीएनएस सर्वर काम करता है, आपकी जो भी क्वेरी होती है उसको रिजॉल्व करके आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, ठीक उसी तरीके से 1.1.1 भी एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है जो कि आपके डीएनएस क्वेरी को रिजॉल्व करके आपको एक फास्टर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एंड इसकी खास बात यह है दोस्तों, ये कोई भी डेटा आपका सेल नहीं करता है। एंड इवन आप अपने ब्राउजर पे जाके जो भी वेबसाइट को ब्राउज करते हो या फिर जो भी डेटा आप सेंड करते हो उसका जो भी लॉग्स बनता है, तो उन सभी लॉग्स को ये 24 आवर्स के अंदर डिलीट कर देता है। तो यही वो डीएनएस सर्वर है जो कि फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है वर्ल्ड का। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर हम रैप की बात करते हैं तो रैप एक एप्लीकेशन है जो कि अपने विंडोज़ पे या फिर अपने स्मार्टफोन पे आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप रैप का इस्तेमाल करते हो तो एक वीपीएन की तरह काम करता है। जिस तरीके से वीपीएन आपके डेटा को इनक्रिप्ट करता है, ठीक उसी तरीके से रैप भी आपके डेटा को इनक्रिप्ट करके एंड जिस भी डेस्टिनेशन में आपको जाना है वहाँ तक आपको पहुँचाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे रैप में एक डिसएडवांटेज ये है कि रैप में आपका आईपी एड्रेस हाइड नहीं होता है। जिस तरीके से वीपीएन में आपका आईपी एड्रेस हाइड होता है, लेकिन रैप में ऐसा नहीं है। रैप में आपका आईपी एड्रेस तो हाइड नहीं होगा, लेकिन आपको एक बेहतर स्पीड एंड आपकी जो प्राइवेसी है वो बहुत मेंटेन रहती है। तो अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका आईपी हाइड ना हो एंड अगर आप एक बेहतर स्पीड चाहते हैं एंड अगर आप अपने डेटा का इंक्रिप्शन चाहते हैं, तो आप रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो डीएनएस सर्वर की मैं बात कर रहा हूँ यानी कि 1.1.1 की, वो फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है। आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं जहाँ पे 1.1.1 की स्पीड आप देख सकते हैं 14.96 मिलीसेकंड है एक डीएनएस क्वेरी को रिजॉल्व करने की। वहीं पे अगर हम गूगल के सर्वर की बात करते हैं, क्योंकि गूगल के पब्लिक डीएनएस सर्वर की बात करते हैं, तो वो है 35.29 ms। एंड उसी के साथ हमारे पास बहुत सारे पब्लिक डीएनएस सर्वर है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे फास्टेस्ट डीएनएस सर्वर है, यानी कि सबसे फास्टेस्ट आपकी क्वेरी को जो रिजॉल्व करेगा वो जो डीएनएस सर्वर है वो है 1.1.1। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन सब के पीछे आखिर में है कौन, यानी कि कौन सी कंपनी है जो कि 1.1.1 को चला रही है एंड कैसे वो हमारे डेटा को सिक्योर कर रही है। तो जो 1.1.1 है, ये पार्टनरशिप हुई है दो कंपनी के बीच में, क्लाउडफ्लेयर और एपनिक। क्लाउडफ्लेयर एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जिनके पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट नेटवर्क है। कई बार आपने देखा होगा कि कई वेबसाइट को आप विजिट करते हो तो वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि दिस साइट इज प्रोटेक्टेड बाय क्लाउडफ्लेयर, यानी कि वो जो वेबसाइट है उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, उनको क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लाउडफ्लेयर जो है आपका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की भी आपको एक सर्विस देता है जो कि आपकी वेबसाइट पे डीडोस अटैक होने से बचाती है। बहुत बड़ी कंपनी है क्लाउडफ्लेयर एंड इनके पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। एंड एपनिक दोस्तों, मैंने आपको आईपी एड्रेस वाली वीडियो में बताया था कि एपनिक क्या होता है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक है, आप आईपी एड्रेस की कंप्लीट वीडियो वहाँ पे देख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि एपनिक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके आईपी एड्रेस एलोकेशन का काम करता है, यानी कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। तो ये दो कंपनी है, क्लाउडफ्लेयर एंड एपनिक। क्लाउडफ्लेयर जिसके पास बहुत बड़ा एक नेटवर्क है एंड एपनिक जिसके पास आईपी एड्रेसेस हैं। तो ये दो कंपनी मिलके 1.1.1 को चला रही हैं। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम 1.1.1 को सेटअप कर सकते हैं एंड रैप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने विंडोज़ में एंड अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अगर आप काली लिनक्स में उसको इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से आप 1.1.1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपने काली लिनक्स मशीन पे। तो चलिए चलते हैं अपने काली लिनक्स मशीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने काली लिनक्स मशीन पे एंड मैं ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल। तो सबसे पहले कोई भी आपका टेक्स्ट एडिटर है, उस टेक्स्ट एडिटर का आप नाम लिखोगे, वो आप लीफपैड भी हो सकता है, विम हो सकता है, जेएडिट हो सकता है। जिस भी टेक्स्ट एडिटर का आप इस्तेमाल करते हो उस टेक्स्ट एडिटर का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लीफपैड का नाम एंड उसके बाद आपको स्पेस देना है /etc/resolve.conf। तो ये कमांड आपको रन करनी है एंड इससे पहले मैं सुडो यहाँ पे लगा देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा नेम सर्वर है उसके साथ जो आईपी एड्रेस अलॉट हो रखा है वो हमारे राउटर यानी गेटवे का आईपी एड्रेस है। तो इस आईपी एड्रेस को हमें चेंज कर रहे हैं, यानी कि अभी तक हमारी जो भी रिक्वेस्ट जा रही थी वो इस गेटवे से होते हुए जा रही थी, यानी कि हमारे आईएसपी से होता हुआ जा रहा था हमारी सारी रिक्वेस्ट। तो इस आईपी एड्रेस को हमें चेंज करना है। यहाँ पर हमें लिखना है 1.1.1.1। तो इस आईपी एड्रेस को आपको चेंज करना है एंड यहाँ पे फाइल पे जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। तो अब हमने यहाँ पे इसको सेव कर लिया है। इट मीन्स हमारा जो डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फायरफॉक्स। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक वेबसाइट पे जाना है dnsleaktest.com। तो यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड टेस्ट पे क्लिक करूँगा।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जो मेरा ISP दिखा रहा है वो मेरा ISP चेंज हो चुका है अब, जो है क्लाउडफ्लेयर। इससे पहले मेरा जो ओरिजिनल ISP था वो मेरा हाइड हो चुका है, एंड अब अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेरा ISP है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप काली लिनक्स में 1.1.1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड अपने DNS की इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचा सकते हो, अपने DNS की प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप DNS की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो एंड वहाँ पे आपको 1.1.1 डालते हो तो इट मीन्स कि आपकी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बेहतर होगा। इसका इफेक्ट कोई भी आपकी डाउनलोडिंग पे नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हो कि इसको कॉन्फ़िगर करने के बाद मेरा डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ जाएगी तो वहाँ पे आपको मदद नहीं करने वाला है। यहाँ पे आपके डाउनलोडिंग में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपकी जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस होगा वहाँ पे हेल्प करेगा, आपकी DNS की इन्फॉर्मेशन को लीक होने से बचाएगा, आपकी जो भी डेटा जा रहा है उसको लीक होने से बचाएगा। इस तरीके से आप इसको काली लिनक्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब देखते हैं विंडोज़ में कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो विंडोज़ में कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत ही ईजी स्टेप है। आपको विंडो की और R को प्रेस करना है, यानी कि रन प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है एंड यहाँ पे आपको लिखना है ncpa.cpl। ये कमांड आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आपके सिस्टम में वर्चुअल मशीन इंस्टॉल नहीं है तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही अडेप्टर देखने को मिलेंगे, एक ईथरनेट अडेप्टर और एक वायरलेस अडेप्टर। तो अगर आपके सिस्टम में ईथरनेट अडेप्टर चल रहा है तो जिस तरीके से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपने राइट क्लिक करना है एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद अब आपको जाना है यहाँ पे IP वर्जन 4। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करते हैं एंड डबल क्लिक आप इस पर करेंगे एंड यहाँ पे आएगा यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे प्रीफर्ड DNS सर्वर पे आप यहाँ पे डालोगे 1.1.1.1। तो यहाँ पे आपको प्रीफर्ड DNS सर्वर पे ये वाला IP एड्रेस डालना है एंड अल्टरनेट DNS सर्वर पे आपको डालना है 1.0.0.1। 2 DNS को कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक करना है, वैलिडेट सेटिंग्स अपॉन एग्जिट एंड ओके पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इसको अपने विंडोज़ में सेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको इसको अपने राउटर पे कॉन्फ़िगर करना होगा तो सिंपली आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने राउटर को लॉगिन करना है। तो राउटर पे लॉगिन करने के लिए हमें उसका एक IP एड्रेस चाहिए होगा जो कि हम अपने ब्राउज़र पर जाके हिट करेंगे। तो राउटर का IP एड्रेस आपको कैसे पता चलेगा, सिंपली आपने क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, CMD में यहाँ पे लिखता हूँ एंड यहाँ पे आपको लिखना है ipconfig/all। ये कमांड आपको लिखनी है ipconfig/all एंड एंटर प्रेस करना है एंड उसके बाद जो भी आपका वायरलेस अडेप्टर है वहाँ पे आपको जाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा वायरलेस LAN अडेप्टर है एंड यहाँ पे जो लिखा है गेटवे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे जो मेरा एड्रेस है वो है 192.168.1.1, यानी कि ये मेरा राउटर का एड्रेस है। तो इस एड्रेस पे मैं जाऊँगा एंड वहाँ पे अपने राउटर में कॉन्फ़िगर करूँगा DNS सर्वर को। तो मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको सेम डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस लिखना है जो आपके राउटर का है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एड्रेस को 192.168.1.1, एंटर प्रेस करता हूँ। एडवांस में जाता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा राउटर का लॉगिन पेज आ गया है। तो मैं यहाँ पे इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे डिवाइस इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जिस भी राउटर पे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको नेटवर्क सेटिंग पे जाना है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग दिख रही है। तो मैं नेटवर्क पे क्लिक करूँगा एंड नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे नज़र आएगा LAN सेटिंग्स। तो LAN सेटिंग्स में यहाँ पे आपको नज़र आएगा DNS सर्वर टाइप। तो यहाँ पे अभी ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक पे क्लिक करूँगा। स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने विंडोज़ में करी यानी कि 1.1.1 वो यहाँ पे करूँगा और सेम सेकेंडरी DNS में 1.0.0.1। सेम सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मुझे सेव पे क्लिक करना है एंड उसके बाद मुझे राउटर है वो मेरा इस DNS सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इससे पहले अगर मैंने ऑटोमेटिक पे क्लिक करता तो यहाँ पे जो मेरा DNS सर्वर है वो मेरा ISP वाला DNS सर्वर कॉन्फ़िगर हो रखा था। इसके बाद जो मेरा DNS सर्वर होगा वो मेरा क्लाउडफ्लेयर का DNS सर्वर होगा बजाय मेरे ISP की DNS सर्वर की। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हो अपने राउटर पे। तो अब देखते हैं आप इसको अपने एंड्रॉयड में कैसे सेटअप कर सकते हो। सो दोस्तों एंड्रॉयड में सेटअप करने के लिए आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको वहाँ पे सर्च करना है 1.1.1, एंटर प्रेस करना है एंड यहाँ पे आपको नज़र आएगा 1.1.1 फास्टर एंड सेफर इंटरनेट। तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो जैसे आप इसको कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको एक एडिशनल VPN प्रोफाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एंड्रॉयड में। तो जैसे आप अपने VPN प्रोफाइल को डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे अपने एंड्रॉयड मोबाइल में, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा आपके क्लाउडफ्लेयर के DNS सर्वर के साथ। तो इसके बाद आप जो भी क्वेरी डालोगे इंटरनेट पे, जो जिस भी वेबसाइट को ब्राउज करोगे सभी वेबसाइट जाएगी थ्रू क्लाउडफ्लेयर DNS सर्वर। तो इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड्रॉयड में, काली में, विंडोज़ में एंड इवन अपने राउटर पे।
एंड जब कभी भी आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे एंड मेक श्योर आप अपने ब्राउज़र या अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लें इसको यूज़ करने से पहले। तो कुछ इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में। एंड इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको रैप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने विंडोज़ में, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। सेम तरीका ऐसा ही है, वो भी 1.1.1 के साथ ही काम करता है। लेकिन आपको अगर एडिशनल इंस्टॉल करना है रैप, अगर आपको अलग से कॉन्फ़िगर नहीं करना 1.1 हर जगह जाके, आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन के यहाँ पे यूज़ करना है, तो सिंपली अपने ब्राउज़र पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे 1.1.1 एंड इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे नजर आएगा क्लाउडफ्लेयर की वेबसाइट ओपन हो गई है 1.1.1 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज़ के लिए है, iOS के लिए है, मैक ओएस के लिए है एंड इवन आपके एंड्रॉइड के लिए है। तो अगर आप इसको विंडोज़ में डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप इसको विंडोज़ पे क्लिक करोगे और नॉर्मल जैसे कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो सेम उसी तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लोगे, तो उसके बाद आपके सिस्टम में भी इंस्टॉल हो जाएगा। आपको हर जगह जाके मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं करने के बजाय आपका जो ट्रैफिक होगा वो रैप के थ्रू ही आगे प्रोसीड होगा। तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। जब आप रैप को इंस्टॉल करोगे तो सिंपली आपने यहाँ पे इसको कनेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। सेटिंग्स पे जाने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे सेटिंग्स इसकी ओपन हो जाएंगी। जनरल पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कनेक्शन है, अकाउंट है, तो उसको यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे कनेक्शन पे जाता हूँ, कनेक्शन पे जाने के बाद तो यहाँ पे आपको 3 प्रोटोकॉल देखने को मिलेंगे। डीएनएस प्रोटोकॉल में रैप अभी सिलेक्ट हो चुका है एंड इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको नजर आएगा 1.1.1 फॉर फैमिलीज। तो इसके साथ 2 और फंक्शनैलिटीज़ मिलती हैं। अगर आप इसको मालवेयर भी ब्लॉक करना चाहते हो उसको यूज़ करने के दौरान, तो वो भी आप कर सकते हो एंड इवन अगर आप एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक करना चाहते हो तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको रैप को इंस्टॉल कर सकते हो अपने विंडोज़ सिस्टम में। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा जब तक आप इसका रैप प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो। तो अगर आप बिना सब्सक्रिप्शन के चला रहे हो तो मैनुअली जैसे मैंने आपको बताया वैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो रैप को अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड अपने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये था दोस्तों आज की इस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि डीएनएस क्या होता है, डीएनएस का वर्क क्या होता है, किस तरीके से डीएनएस काम करता है एंड कैसे अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा सकते हो, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रख सकते हो, अपने डेटा को एन्क्रिप्ट रख सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अभी तक अगर आपने हमें सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पे हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।